गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी औरत के ऊपर है। औरत एक वो ताकत है जो इस घर को चलाती है। इंसान की एक सोच होती है कि पता नहीं यह घर मेरे पीछे चल रहा है, यह गलत है। घर को औरत चलाती है। मर्द जो होता है इंसान तो बाहर काम काज करने वाला होता है, उसकी कोई दुकानदारी है, कोई नौकरी पेशा है, कुछ भी है। वो औरत को लाकर वो तनख्वाह देगा, उसको पैसे देता है, महीने बाद जितने उसको मिलते ही है तनख्वाह, आकर घर वाली को देता है। और घर वाली उसको पता होता है कितने पैसे फीस में जाने हैं, कितने दूध वाले को देने हैं, कितने का मैंने वो सामान लिया है, कितने का क्या खर्चा है। घर चलाने की जो पूरी रस्म होती है ना, वो औरत के हाथ में होती है। छोटी छोटी चीजों को बनाकर रखती है वो। उसको पता होता है कि इस चीज की मेरे को कल को जरूरत पड़ेगी। बचपन से ही बेचारी अभी छोटी होती है तो अपने घर बनाने शुरू कर देती है। अभी तो 4-5 साल की होगी, जब खेल खेलती है जभी से ही वो अपने घर बनाने चालू कर देती है। ये मेरा घर है, ये आपका घर है। छोटे छोटे बच्चों को आपने कहीं खेलता देखा होगा, वो अपने घर बनाते हैं, अपनी गाड़ियां बनाते हैं, ईंटों को लेकर उनको आगे आगे चलाते रहते हैं। ये मेरी गाड़ी जा रही है, ये मेरी गाड़ी है। अपना घर बार अपने सारे पहले बचपन से ही सारे घर बार बनाने में लगी रहती है और सारी जिंदगी उसी घर में बनाते बनाते उसकी ऐसी जिंदगी गुजर जाती है। इंसान सोचता है कि पता नहीं इस घर को मैं चला रहा हूं, इंसान नहीं चला पाएगा। इंसान अगर अपने हाथ में चाबी ले ले तो इंसान घर का 1 महीने का खर्चा नहीं चला सकता। औरत को पता है कितना हाथ खींच के रखना है, कितना मना भी करती रहेगी फिर भी उसके पास 100, 200, 500 छिपा कर रखेगी कि कोई पता नहीं कैसा वक्त आ जाए, कोई घर में हारी है, बीमारी है, उसमें यह काम आएंगे। जबकि उनको बताती तक नहीं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं। क्या पता उसको बहुत आगे की सोच होती है औरत की कि कल को पता नहीं इसका कहीं काम लगे ना लगे, 10-20 दिन कहीं मजदूरी लगे या ना लगे, तो इनमें से मैं कुछ बचा के रखूंगी, अपने पास 2 छिपा कर रखूंगी, तो अगर कोई ऐसा वक्त आ गया उस वक्त यह काम आएंगे। एक घर को चलाने वाली औरत होती है। मर्द तो बाहर कमाने वाला ही है। और जो भी होता है औरत, आज कई लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की मैं पढ़ाई लिखाई मैं परवरिश करूंगा, मैं जो चाहूंगा वो ये बनेंगे। आज मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा कि औरत जो बच्चे की माँ होती है, माँ पहला गुरु होता है और जैसा माँ चाहती है ना ऐसा बच्चा बनता है। उसका पिता कितनी भी कोशिश करे, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, उसी बात के ऊपर कि किसी वक्त में कोई राजा हुआ करता था। कोई राजा था कहीं का और उसका एक लड़का था। जब वो राजा का लड़का जवान हो गया, उसने अपने लड़के की शादी कर दी। अभी शादी की है, शादी को 2-3 महीने ही हुए थे उस राजा के लड़के की शादी को, और वो जो राजा था वो किसी कारणवश कोई बीमारी थी, उसको क्या था, वो मालिक का प्यारा हो गया। अब जो उस राज गद्दी का मालिक था वो पिता की जो
गद्दी थी वो तो उसके लड़के को मिलनी थी। अभी वो जवान अवस्था में था और शादी हुई थी, उसको राज तिलक हो गया, उस नगरी का वो राजा बना दिया गया उस लड़के को, उसके पिता गुजर जाने के बाद में। तो जब उनके घर पे पहला बच्चा जन्म लेने वाला था तो वो जो राजा था वो कहने लगा कि मैं ये जो हमारे घर पे लड़का पैदा होगा मैं उसको अपने जैसा योद्धा बनाऊंगा, हर उसको सारे तीर तलवार अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं सारे इसको सिखाऊंगा, इसको शिकार खेलना साथ ले जाया करूंगा, सारे इसको अपने जैसा एक ऐसा बनाऊंगा कि जो इसके नाम से लोग थर थर कांपने शुरू हो जाए, इसका नाम सुनते ही कि वो आए हैं, ऐसा योद्धा बनाऊंगा इसे। तो उसकी जो घर वाली थी वो उससे कहने लगी कि जी आप नहीं बना सकते। कहने लगा क्यों? मेरा लड़का है, मैं जो चाहूंगा वो बनाऊंगा मैं। अब दोनों की जिद बहस हो गई। औरत कहने लगी कि बच्चा तो वो बनेगा जो मैं चाहूंगी, और जो उसका पति था वो राजा वो कहने लगा कि नहीं, जो मैं चाहूंगा वो बनेगा। अब दोनों की जब जिद बहस हो गई, अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था और दोनों कहने लग गए, औरत कहने लग गई कि जैसा मैं चाहूंगी बच्चा ऐसा बनेगा, और जो उसका पिता था वो राजा वो कहने लग गया कि जैसा मेरा जी करेगा मैं अपने लड़के को ऐसा बनाऊंगा। तो औरत जो होती है, माँ जो होती है बच्चे की, वो हमेशा ही उस बच्चे के पास रहती है। जितनी बातें वो माँ से करता है, माँ उसकी परवरिश करती है, खिलाती है, पिलाती है, उतना वो पिता के पास नहीं रहता। अब जब उनकी शर्त लग चुकी थी दोनों की कि वो राज गद्दी का मालिक बनाना चाहता था, बड़ा योद्धा बनाना चाहता था, और उसने कहा कि नहीं, मैं जो चाहूंगी वो बनेगा ही। तो जब वो राजा तो जो राजपाट चलाते हैं अपनी कचहरी में चले गए, वो उस नगरी के जो दुखिया सुखिया जो उनके पास आते थे उनका सबकी बात सुनते, जितनी भी मदद होती उनका वो काम करते थे, उनको देते थे सब कुछ जैसे जिसको जरूरत होती थी। और रात को 10-11 बजे घर पे आना, बच्चा हमेशा ही माँ के पास रहता है। तो जब उनकी दोनों की जिद बहस हो गई तो उस रानी ने क्या काम किया कि जितने भी मालिक के भक्त हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा का ही रूप बन गए, उसको पा लिया और एक दिन उसी का रूप बन गए। उसने ऐसे फोटो अपने घर पे लगा दिए जैसे कि कबीर साहब है, गुरु रविदास है, गुरु नानक देव है, संत नामदेव है, जिन्होंने भी मालिक को पाया है, सारे ऐसे भक्तों के अपने घर में फोटो लगा दिए। अब जब बच्चा साल के बाद बोलना शुरू हो जाता है, साल 1.5 साल का होता है, तो माँ के पास रहता है, उन फोटोओं के बारे में पूछता है कि माँ ये कौन है, ये कौन है, ये किसकी फोटो है। तो माँ उस बच्चे को बताती है कि बेटा ये इतना बड़ा मालिक का भक्त हुआ है, उसकी भजन बंदगी इसने की है कि मालिक ने इसको अपनी गोद में उठा लिया और इसको सारी नियामतें 36 प्रकार के खाना पीना धन दौलत हर चीज की मौज कर दी मालिक ने। और यह उस परमात्मा का ही एक सच्चे बेटे बन गए थे। इन्होंने इतनी भजन बंदगी की है सब कुछ को त्याग कर। तो अब उस बच्चे के मन में भी भाव जागने लगा और वो अपनी माँ से कहता था कि माँ मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैं भी ऐसे ही भजन बंदगी करूंगा और मालिक को पाऊंगा। एक दिन मैं भी इन्हीं की तरह, मेरा भी नाम होगा दुनिया में, मेरे भी लोग फोटो लगाएंगे। अब वो बड़ा लड़का जैसे हुआ उसका पहला, वो उसने भजन बंदगी में लगा दिया।
वो जब भी आता राजा, उसका पिता उसको आके बैठा देखता, मालिक के राम 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 जप रहा है, वो मालिक के नाम की माला जप रहा है। उसने तो वो भक्ति लाइन में लगा दिया। उसका जो पति था वो राजा, उस बच्चे का पिता, उसको बड़ा गुस्सा आता था। उसकी सोच थी कि मैं एक इसको योद्धा बनाऊंगा, एक बलवान, सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाऊंगा। वो कहता नहीं पिता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, किसी भी चीज को नहीं मारूंगा, मैं इसका भुगतान बहुत देना पड़ेगा, मैं कभी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अब हार गया वो। जब दूसरा बच्चा उनके घर पे फिर जन्म लेने वाला था, साल डेढ़ साल के बाद, फिर कहने लगे, उनकी फिर जिद थी, कहने लगा वो राजा कि अब की बार तो मैं उसको, ये पहला लड़का तो चलो आपने अपनी जिद पूरी कर ली, अब की बार मैं देखता हूं कैसे बनता है। अब फिर वो बच्चे ने जन्म लिया, एक और लड़के ने, तो उसने वही फोटो लगाए रखे। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, बोलने लायक होता है, तो माँ से वो फोटो के बारे में पूछता है कि माँ ये कौन है, ये क्या लगते हैं मेरे। माँ उनको बताती थी कि बेटा ये मालिक के भक्त हैं, इन्होंने मालिक को पाया है, उसकी इतनी भजन बंदगी, इतनी इबादत की है इन्होंने, उस परमात्मा को ही पा लिया है। परमात्मा ने इनको अपनी गोद में बैठा लिया है और इनको सब चीज वो ही देते थे और इनको अपना ही रूप बना लिया। तो वो लड़का भी कहने लगा कि माँ मैं भी ऐसा ही बनूंगा। अब वो भी, उसको भी माला दे दी, वो भी राम राम जपता, जब भी पिता आते वो उसमें लगा रहता, मालिक के नाम में ही। वो हाथ जोड़ के आरती करता, सुबह सुबह आंखें बंद करके मालिक की तरफ उसका ख्याल लगा दिया माँ ने। आखिर जब तीसरा बच्चा होने वाला था तो उस राजा ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा कि अपनी औरत से, उस रानी से, कि भाई आप जीत गई और मैं हार गया, कम से कम एक तो ऐसा बन जाने दे, कोई पता नहीं आज मैं हूं और कल रहूं या ना रहूं, कम से कम इस राजपाट का मालिक तो कोई बने, पीछे से कोई वारिस तो हो। अगर आप इसी तरीके के बच्चे बना दोगी, आप उनको ऐसे ही पाठ पढ़ाओगी, तो इस राजगद्दी को कौन संभालेगा। जब उसने माफी मांग ली कि जी मैं नहीं कुछ बना सकता, जो भी बनाओगी वो आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में पावर है। जब उस राजा ने माफी मांगी, तीसरा बच्चा होने वाला था, तीसरा भी लड़का ही हुआ। उस वक्त उस औरत ने, उस रानी ने क्या काम किया, उन जो पहले तस्वीरें लगा रखी थी, जो मालिक की भक्ति करने वाले थे, मालिक में ही एक में हो चुके थे, मालिक में और उनमें कोई फर्क नहीं था। कबीरदास है, गुरु नानक है, गुरु रविदास है, जितने भी परमात्मा के नाम लेने वाले थे, सारे उन महात्माओं की फोटो उतार दी और उनकी जगह पे किसकी फोटो लगाई, जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने जंगें लड़ी, योद्धा थे, जिनके नाम से लोग डरते थे, इलाका का इलाका कांपता था, उनका नाम लेने से ही लोग ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे। ऐसों के फोटो लगाए, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, और जितने सिखों में हुए हैं, हरि सिंह नलवा, भाई तारू सिंह, भाई मती सिंह, जिन्होंने शहीदियां दी हैं और अपने हिंद धर्म को बचाया है, बाबा दीप सिंह, ऐसे ऐसे योद्धाओं की, बंदा सिंह बहादुर, ऐसे ऐसे योद्धा बलवानों की उसने फोटो अपने घर पे लगाई और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और उनके शेरों की तरह आंखें थी, जो उनके देख लेता था तो मोम की तरह पिघल जाता था, पानी बन जाता था उनको देखने से, ऐसे थे वो।
अब जो तीसरा बच्चा जब हुआ, माँ ने वो पहले फोटो सारे उतार दिए। 2 लड़के उसने मालिक की भजन बंदगी में लगा दिए, भक्त बना दिया उनको। और तीसरे बच्चे की बार जब वो राजे ने, जो राजा था उसका पति, उसने माफी मांग ली कि जी यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा, यह चाबी आपके हाथ में है, आप ही बच्चे को जैसा चाहे ऐसा बना सकती हैं। तो उस वक्त जब उसने फोटो बदल दी, बच्चा बड़ा हुआ, 1.5 साल का, पूछने लगा कि माँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये किसकी फोटो है। तो माँ फिर उस बच्चे को बताती कि बेटा ये बहुत बड़ा योद्धा हुआ है, बड़ा बलवान हुआ है, इसके नाम लेने से दुनिया कांपती थी, डरती थी। कोई ऊंची आवाज में कोई बच्चा भी नहीं रोता था, इसका नाम लेने से वहीं का वहीं सांस खींच जाता था, इतना डर था इसका, शेर से भी ज्यादा इनका डर होता था। तो वो लड़का जो तीसरा बच्चा था वो भी कहने लगा कि माँ मैं भी इसी तरीके का बनूंगा, मेरे को भी ऐसा योद्धा बनना है, ऐसा ही मैं भी नाम कमाऊंगा, एक दिन तुम्हारा इस दुनिया में नाम होगा कि फला राजा का लड़का है। और जिसका ऐसा योद्धा, ऐसा बलवान पैदा हुआ है, किसी से डरता नहीं, एकदम निडर, और सारे अस्त्र शस्त्र चलाना, और अपने पिता के साथ जाया करूंगा, शिकार खेला करूंगा। सारे वही काम उसने उसको तलवार दिला दी, अपने उसके पिता के साथ भेजती उसको, वो उसको सारे वो चलाने के लिए सिखाता, और वो एक दिन वो योद्धा बन गया, बहुत बड़ा बलवान। तो यह कहां से हुई, ये बदलाव किसने किया? यह बदलाव सिर्फ औरत कर सकती है, और औरत के अंदर मालिक ने इतनी सहनशीलता रखी है, हद से ज्यादा। सारी दुनिया को मालिक ने एक ही दिन में बना दिया था, मगर एक औरत को बनाने में उस परमात्मा को 8 दिन लग गए थे। कैसे कैसे गुण, कितनी सहनशीलता, कैसी कैसी कला इस औरत के अंदर रखी हुई है, शायद हर इंसान नहीं जानता इन बातों को। अपने मर्द को किसी दूसरे के साथ भी अगर देख लेती है ना अपनी आंखों से, फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख लेगी और उसको बड़े प्यार से समझाएगी कि देख इस घर को बर्बाद मत कर। अगर नहीं मानेगा तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये घर मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो सोच ले कि क्या करना चाहता है। अगर मर्द किसी अपनी औरत को, अपनी स्त्री को गलत तरीके से किसी के साथ उसका कोई संबंध देख लेता है तो उसको उसी वक्त या तो मार देगा या घर से निकाल देगा, और पूरी जिंदगी उसको अपने सामने नहीं आने देगा। मगर एक औरत है जिसको मालिक ने इतनी सहनशीलता बख्शी है, इतनी वो अपने उस गुस्से को, जहर को पीने की ताकत इसके अंदर रखी है कि उसको अपने मन को मार लेती है ये, और कितने प्यार से, कितने उससे समझाएगी कि देख इस घर को चलाना चाहता है कि कोई लोक लाज या कोई दुनिया वाले ना देखें, तो यहीं का यहीं आज का दिन है, समझा रही हूं तेरे को, नहीं तो ये घर खत्म होने में 1 मिनट नहीं लगेगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अब तू बता तू क्या चाहता है। बिगड़े हुए इंसानों को भी औरत जात जो है बहुत तेज मालिक ने इनको बनाया है, कैसे कैसे उसको उनको भी इन्होंने वश में कर लिया। बहुत पावर मालिक ने इनके अंदर रखी है। और एक औरत जो एक का नाम है मगर इसके रूप 3 होते हैं। जगत जननी भी औरत से कहा गया है और देवी भी औरत है,
और काल का रूप भी औरत का है। जब यह नहीं मानता उसका पति, उसका घर में उसकी नहीं चलती, सारी हदें पार हो जाती हैं, जब उसके सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है ना, सारे जतन करके देखती है, अगर वो नहीं मान रहा, उसी अपनी करतूतों को नहीं छोड़ रहा, उस वक्त वो इतना अंदर से दुखी होकर फिर उस घर को मिट्टी में मिला देती है। जो अपने 2-3 बच्चे होंगे उनको भी खत्म कर देगी, उसको भी कोई जहर वगैरह देके पति को भी खत्म कर देगी और अपने आपे को भी खत्म कर देगी, या किसी फांसी के फंदे से लटक जाएगी या किसी कुएं में छलांग लगा देगी। ये काम उस वक्त करती है जब वो कालका का रूप धारण कर लेती है। हर चीज के 3 रूप होते हैं, औरत के भी 3 रूप हैं। देवी रूप भी औरत है, जगत जननी भी औरत है, और काल का रूप भी औरत है। इसी तरीके से बेटे भी 3 तरह के होते हैं। एक पूत होता है, एक कपूत होता है, और एक सपूत होता है। बड़े हुजूर महाराज अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि बेटे 3 तरह के होते हैं, 3 क्वालिटियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक पूत है, एक कपूत है, एक सपूत है। पूत तो वो है, अगर पिता ने 10 बीघा जमीन दी तो वो 10 की 10 रखेगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा उस प्रॉपर्टी को। कपूत वो है होता है जो पिता ने 10 बीघा जमीन दी, वो शराबी बन गया, जुआरी बन गया, उल्टे सीधे कामों में लग गया और उसको सारी को खत्म कर गया, बेच बोझ के सब कुछ खत्म कर गया, उसको कपूत कहते हैं। और पूत उसको कहते हैं जो उतनी की उतनी ही जमीन को बचाए रखता है। और सपूत उसको कहते हैं कि जो पिता ने 10 बीघा जमीन दी और उसने आगे चलकर इतना अपना नाम कमाया, अपने बाप दादा का इतने प्रोग्रेस की कि 10 बीघे की 50 बीघा जमीन बना दी, कितने उसने प्लाट खरीद लिए, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितने नगद पैसों उसके नाम में जमा है, वो सपूत होता है। इसी तरीके से चोर भी 3 तरह के होते हैं। एक चोर होता है, एक ठग होता है, और एक डाकू होता है। चोर क्या काम करता है? रात को जब घर परिवार वाले सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, सारे दिन काम में थके हारे होते हैं, तो चोर आएगा, दबे पैरों से उनके घर में घुसेगा और उनका जो भी सामान मिलता है, उनके घर में नगद पैसा है, कोई आटा दाना कुछ नहीं छोड़ता, वो सब कुछ साफ कर ले जाता है। वो उसको चोर बोला जाता है। ठग वो होता है जो हमारा कॉन्फिडेंस ले लेता है, हमारा भाई बंधु बन जाएगा, हमारे मन को जीत लेगा, वो हमारे पैरों में पड़ेगा, कभी मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप बताओ मेरे लिए मैं क्या करूँ, आगे से आगे हमारे कामों में दौड़ा फिरेगा। इंसान सोचता है कि भाई बहुत अच्छा है, बड़ा किसी का नेक बच्चा है ये, और फिर कहेगा कि भाई मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, मेरे को भाइयों ने ऐसे से अलग कर दिया, मेरे को किसी का कर्जा है और उसका देना है, मैं आपके यहाँ मजदूरी करता रहूँगा, आपका खेती करता रहूँगा, मेरे को आप इतने पैसे दे दीजिए। वो हमारे घर के परिवार का बनकर हमें ठग कर लेके जाता है। हम खुशी खुशी अपने हाथों से 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख उसको अपने हाथों से निकलवा कर उसको दे देते हैं, बाद में वो कभी मिलता ही नहीं, और ना वो कभी देता है, चाहे हम केस करें, चाहे रिपोर्ट सपोर्ट करें, कुछ भी करें, उसको बोलते हैं कि ये ठग है, झूठ साच बोल के फरेब से हमारे से ले गया है। तीसरे नंबर का होता है डाकू। डाकू हमारे घर पर रहने की भी परवाह नहीं करता,
हम सारे परिवार के सदस्य जितने होते हैं अपने घर पे होंगे, मगर उसको उनका कोई डर भाव नहीं होगा उसके मन में। वो अब की अपनी बंदूक की जोर पर, अपने जो उसके पास एमेशन है, गोली बंदूक है, उसके जोर पर आएगा। दिन के 12 बजे ही हमको मार लूट कर हमें रोते चिल्लाते छोड़कर चला जाएगा। हमारा सब कुछ लूट मार कर ले जाएगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसको बोलते हैं ये डाकू है। इसी तरीके से गुरुओं के भी, जो रूहानियत नाम के जो गुरु होते हैं, वो भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गुरु होता है मुर्गी के समान, दूसरे नंबर का गुरु होता है कछुए के समान, तीसरे नंबर का गुरु होता है कूंज के समान। मुर्गी क्या काम करती है? अपने अंडे देती है और अंडों के ऊपर 21 दिन तक आप बैठती है। अपने शरीर की गर्मी से उनको जब उन अंडों को सेकती है, तब जाकर उनमें से बच्चे निकलते हैं। तो जो मुर्गी के समान गुरु, उनको बोला जाता है जो चलते फिरते किसी को कुछ नहीं बताते। जो किसी देवी देवता की सेवा करते हैं वो कहेंगे कि आप मेरे पास मंगलवार को आना या शनिवार को आना, मैं अपने स्थान पर बैठ के चौकी भरूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में ये जो दुख कष्ट है, आपके साथ किसी ने कुछ करवा रखा है, ये कुदरती है। वो 100 झूठ साच बोलेगा। ऐसे गुरु को बोला जाता है कि ये गुरु मुर्गी के समान है। दूसरे नंबर का गुरु, जो रूहानियत नाम के 3 तरह के होते हैं, दूसरे नंबर का जो गुरु है वो कछुए के समान होता है। कछुआ क्या काम करता है? पानी में रहता है, मगर अपने अंडे पानी से बाहर सूखी जगह पर देता है। वो उनमें से बच्चे कैसे निकालता है? कछुआ पानी में पड़ा रहेगा और 10-15 दिन तक भूखा पिसाया रहेगा और बाहर जो उसके अंडे सूखी जगह पे वहां रखेगा जहां उसके पानी में से उसकी नजर पहुंचती रहे, उन अंडों को देखता रहे। और उसकी नजर में, उसकी आंखों में एक ऐसे लेंस की तरह होता है, जैसे हम एक शीशा लेते थे तो ऐसे थोड़ा घुमा के उसको आग, नीचे हम कागज का टुकड़ा रख के उसमें आग लगा देते थे, इतनी गर्माहट देता था। उसकी आंखों के अंदर इतनी गर्माहट होती है, तपत होती है कि वो अपने अंडों में लगाए रखता है 10-15 दिन, और उन अंडों को पकाकर उनमें से बच्चे निकलकर उस कछुए के पास आ जाते हैं। मगर उसका भी एक स्थान है, चलता फिरता, वो भी किसी को नहीं बता पाएगा। वो कहाँ तक बचाव कर सकता है अपना और अपने शिष्य का। जहाँ तक उसकी ये बाहरी नजर जा रही है, जहाँ तक उसकी हद है, उसकी सीम है, वो अपनी भी रक्षा कर सकता है और अपने शिष्य की भी कर सकता है। इससे ज्यादा उसकी कोई पहुंच नहीं होती। चलता फिरता वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। तीसरे नंबर का गुरु होता है कूंज के समान। कूंज भी एक पक्षी होता है, और जो यहाँ नहीं रहता वो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर रहता है। अब वो अंडे वहां देता है और वहां ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, वहां से उड़कर यहाँ हमारे इलाके में आ जाता है। वो खुश्क इलाके में उड़कर आ जाएगा, मगर यहाँ से बैठा बैठा उन अंडों में से बच्चे निकाल देता है। वो कैसे निकालता है? कूंज का बताते हैं। कूंज अपने अंडों को अपने ख्याल के जरिए से पकाती है। कूंज का ध्यान, जितना वक्त हम आँख को झपकते हैं, अगर इतने टाइम भी उसका ख्याल उधर से हट जाए, उसकी आंतरिक जो तार जुड़ी रहती है अंडों में, अपने अंडों को भूल जाए और उसका ध्यान कहीं और लग जाए, तो उसके अंडों में से कभी बच्चे नहीं निकलते। वो अंडे तुरंत गल जाते हैं। वो अपने ख्याल से, अपने ध्यान से अपने अंडों को पकाती है। बैठी यहाँ रहेगी, चुगती यहाँ रहेगी, मगर अंडे उसके जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पे पड़े हैं और यहीं से बैठी बैठी उनमें से बच्चे निकाल देती है।
जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, उड़े उड़ आवे 100 कोसा, पाछे बाचे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करें। कि एक वो भी पक्षी है, उड़कर 100 कोस दूर चली जाती है, पाछे बाचे छरिया के अपने बाल बच्चों को अंडों को पीछे छोड़ जाती है, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करें। कि वो वहीं से बैठी बैठी मन ही मन में उसका जो ख्याल है, उसका जो ध्यान है, हर वक्त अंदर उस मालिक की तरफ लगा रहता है, अपने अंडों की तरफ लगा रहता है कि मेरी मालिक मेरे अंडों की, मेरे उन बच्चों की रखवाली करना, आप उनका ध्यान रखना, आपके सिवा उनका और कोई नहीं है। तो हमें कैसे गुरु की जरूरत है? जो कुंज के समान है, जो कुंज के समान गुरु होगा, वो इस धरती के किसी भी कोने में बैठा हो और उसका शिष्य कहीं से कहीं चला जाए, वो वहीं उसकी रक्षा करता है, वहीं उसको बचा लेता है किसी भी रूप में। ऐसा गुरु शब्द रूप होते हैं, वाणी रूप होते हैं। गुरु देह नहीं होता, गुरु तो देह होते हुए भी विदेह होते हैं। मगर ऐसा हर एक गुरु नहीं मिलेगा, ऐसे गुरु जगह जगह नहीं मिलेंगे। आज थोड़ी सी कोई भजन बंदगी करने लग गया, कोई वाचक ज्ञानी बन गया, 2-4 किताबें पढ़कर उसको अपने नाम के पीछे वो संत लिख देगा। अभी तो ज्यादातर मालिक के भजन बंदगी करने वालों को यही पता नहीं कि संत कहते किसको हैं, संत की परिभाषा क्या है, संत के अंदर क्या गुण होते हैं। संत वो होता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को सुन्न कर दिया। कितनी भी कोई सुंदर चीज उसके सामने आ जाए, कितनी भी बेकार आ जाए, कितनी भी उसके घर में उसके साथ कोई दुख की घड़ी आ जाए, परेशानी की आ जाए, या कितनी खुशी की आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरीके से रहता है। और वही तरीका, वही नियम अपने शिष्य को बताता है, उनके ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वाणी में भी आता है, दुख सुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना। कि भाई मालिक चाहे तेरे को दुख में रखे चाहे सुख में रखे, चाहे तेरा कोई मान करे चाहे अपमान करे, मगर तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तेरा कोई मान कर रहा है तो यह समझ कि यह मान उस मेरे मालिक का, मेरे सतगुरु का हो रहा है। कोई अपमान करता है, ये भी उसका, उसी का है सब कुछ, या मैंने इसका कभी किया हुआ है, ये अपना कर्जा उतार रहा है मेरे से। सुख दुख हमारे किए हुए कर्मों को मिलते हैं। हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, 4 दिन हमारे अच्छे निकल जाएंगे। किसी को परेशान किया है, किसी को दुख देकर आए हैं, वो 4 दिन हमें भी दुख देखने पड़ते हैं यहाँ, और उन कर्मों से कोई बच नहीं सकता। कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, ताकि मालिक हमारे ऊपर भी खुश होकर हमें भी अपने साथ जोड़ ले, हमें भी अपनी छाती से लगा ले। लगाएगा तब, वो सबको लगाता है, मगर जब हमारे अंदर वो कमियां निकल जाती हैं, गंदे को, मैले कुचेले को एक माँ भी ऐसे के ऐसे उठाकर गोद अपनी छाती से नहीं लगाती। बच्चे को, उसको भी पहले नहलाएगी, धुलाएगी, उसकी साफ सफाई करने के बाद में तब उसको अपनी छाती से लगाएगी, दूध भी पिलाएगी, उससे प्यार भी करेगी, खाने पीने की, खेल खिलौने भी उसको देगी, सारे काम करती है, मगर पहले साफ सफाई करने के बाद। इसी तरीके से मालिक हमसे बहुत प्रेम प्यार करते हैं।
किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी आप फला आदमी से बहुत ज्यादा प्रेम प्यार करते हो। जैसे आज ब्यास के अंदर मास्टर पूरन हुआ करते थे, उसके बारे में सेवादार जो कमेटी मेंबर थे उन्होंने सब ने कहा कि बाबा जी जितना आप मास्टर पूरन जी से प्रेम प्यार करते हो इतना आप किसी से नहीं करते हो। तो बाबा जी ने कहा बेटा यह देखना चाहते हो आप, यह देखना चाहते हो क्या कि मैं क्यों उससे प्रेम प्यार इतना करता हूं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी कोई ऐसी खास बात है तो बताओ हमें। उस वक्त मास्टर पूरन एक झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू अब हमेशा अपने कंधे पर रखते थे और सेवा सफाई के इंचार्ज थे। उसको बुलाया बाबा जी ने, हालांकि वो नहीं चाहते थे, वो दिखावा नहीं करते हैं। तो उन कमेटी मेंबरों के पास 4-5 जने वो थे, उनसे कहने लगे पहले कमेटी मेंबरों से, बाबा जी कैसा करो अपनी अपनी जेबों का सामान निकाल के यहाँ रखो। तो उनकी जेबों में से किसी का मोबाइल था और रुमाल थे, पर्स था, डायरी थी, कोई ऐसे सामान पैसे वगैरह थे, ये कागज पत्र वो रखे हुए थे सबने। जब लास्ट में मास्टर पूरन जी से बाबा जी कहने लगे कि मास्टर पूरन जी अपने जेबों का सामान निकाल कर रखे यहाँ, तो नहीं चाहते थे वो दिखावा करना, मगर वो कुल मालिक का हुक्म था। तो बाबा जी का कहना मानकर मास्टर पूरन ने अपने जेब में से जो कचरा निकाला, जो पॉलीथीन कोई सामान खाकर गिरा देते हैं, कोई फ्रूटी पीकर ऐसे ही रोड के बराबर डाल जाता है, कोई पत्ता है, कोई कागज है, कोई और किसी चीज का कोई टुकड़ा है, कचरा कैसा भी होता, उसने अपनी सारी जेबों को फुल किया हुआ था। उसके पास ना कोई रुमाल था, ना कोई डायरी थी, ना कोई उसके पास मोबाइल या कोई कॉपी, कुछ भी सामान ऐसा नहीं था, ना 1 रुपया भी उसकी जेब में था। उसकी जेबें सारी कचरे से ऐसे सामान से भरी हुई थी। तो वो जो कह रहे थे ना, बाबा जी आप इस मास्टर पूरन से जितना प्रेम प्यार करते हो इतना आप और किसी से नहीं करते, उनकी आंखें नम हो गई और आगे कहने को कोई शब्द ही नहीं था। चुप हो गए, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे बाबा जी वास्तव में ही इसने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया आपकी सेवा में। हम तो खाली दिखावा कर रहे हैं और जब तक हम दिखावा करेंगे हमें भाई कुछ नहीं मिलने वाला। हम दुनियादार के लोगों को, दुनिया वालों को हम पागल बना सकते हैं मगर उस कुल मालिक को नहीं बना सकते। दुनिया को दिखावा क्या करते हैं, दुनिया कोई सेवा कर रही है, हम भी सेवा करने उनके साथ लग जाते हैं। कोई सत्संग में जा रहा है, हम भी चले जाते हैं, मगर हम जब तक अपने अंदर से वो छल कपट, वो हेरा फेरी ना निकालेंगे तब तक उस सतगुरु की दया मेहर नहीं होगी। हम तो अभी दिखावा कर रहे हैं, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि अंतर मैल जे तीर्थ नहावे तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति न कछु न होवे ना ही राम आयाना। कि भाई अंदर में मैल है और हम तीर्थों पर सरोवरों पर स्नान करने के लिए चले गए हैं, तिस बैकुंठ न जाना, वो इंसान कभी स्वर्गों बैकुंठों में जाकर नहीं बैठ जाएगा। लोकपति ने कछु न होवे, कि भाई तेरा लोक दिखावा करने से कुछ भी नहीं बढ़ने बनाने वाला। लोकपति ने कछु न होवे ना ही राम आयाना, कि वो जो राम है, वो जो अकाल पुरख है, वो खुद खुदा है, वो उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं कि उसको कोई बताएगा कि मैंने कुछ सेवा करी नहीं की, मैं कहीं गया या नहीं किया। वो तो हमारे घट घट की जानने वाला है, हमारी रग रग का वाकिफकार है कि ये कितने औंधे पानी में है।
एक माँ बाप अपने औलाद के, अपने बच्चों के, उनके कर्मों को उछालता नहीं तो हम ये ना समझें कि माँ बाप को कुछ पता नहीं होता। माँ बाप को सब पता होता है, मगर फिर भी अपनी औलाद के कर्मों के ऊपर पर्दा डालते हैं, गंदगी पर मिट्टी डालते हैं और उनको अंदर कमरे में ले जाकर एकांत में समझाते हैं कि बेटा अपने बाप की पगड़ी की तरफ देख, अपने बाप की शान शौकत की तरफ देख कि उनको दाग लग रहा है, उनकी इज्जत में दाग लग रहा है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, उंगली सिर्फ बाप की तरफ उठेगी। बाप को उल्टा सीधा लोग बोलेंगे कि वो भी ऐसा ही होगा, वो भी ऐसा ही करता होगा। कई बार हमारी बातें करते करते बाबा जी सत्संग में उनका गला रुदन से भर जाता है, रोने लग जाते हैं। क्यों रोते हैं? उनको कोई अपना दुख थोड़ी है, कोई निजी दुख नहीं हमारा, वो सतगुरु का सिर्फ हमारी बदौलत उनको अंदर से दुख होता है। क्यों? हम उनकी अंश हैं। ये जो हमारे अंदर आत्मा है, ये उस परमात्मा की एक अंश है, एक बूंद है। और जब यह आत्मा दुख पाती जाएगी, रोती बिलखती जाएगी, को इसके ऊपर मार पिटाई पड़ती जाएगी, दुख उसको भी होता है। उस वक्त के सीन को देखते हुए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताई है। कि भाई सारी उम्र मालिक के नाम को, मालिक के भजन सुमरन को विसार कर और कामों में, व्यर्थ के कामों में फंसे रहे, जिनकी आगे कोई अहमियत नहीं, कोई पूछ नहीं उनकी। ये नहीं कि हम आज शरीर को छोड़ के चले जाएं और हमारा वहां लेखा जोखा जहां होगा धर्मराज के पास, वहां हम कह दें कि जी हमने तो अपने बाल बच्चे बहुत पाले हैं, मैं तो रात दिन इतनी मेहनत करता था अपने खेतों में, क्यार में, अपने उन बाल बच्चों को पाल। यह भी काम करना है। यह भी बाबा जी फरमाते हैं कि उनको हमने पीठ दिखाकर नहीं जाना, वो भी कोई भक्ति नहीं है। हमारे बाबा जी फरमाते हैं घर में रहना है, सूरमा बहादुर बन के रहना है, अपने जिम्मेवारियों को निभाते हुए वो परमात्मा की भजन बंदगी भी करनी है, परमार्थ भी करना है और स्वार्थ भी करना है। जैसे इस शरीर की खुराक भोजन है और हमारी आत्मा की खुराक भजन है। हम शरीर को दोनों वक्त खुराक देते हैं। थोड़ा सा घर वाले अगर खाना लेट देते हैं, हम कितने गुस्से होते हैं उनके ऊपर कि ये वक्त हो गया, मैं सुबह से काम से गया था और आपसे अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। कितने टाइट लफ्जों में हम पेश आते हैं घर परिवार वालों के ऊपर, और वो बेचारे कहेंगे घर परिवार वाले कि अभी बना देते, अब थोड़ी देर 2 मिनट का इंतजार करो बस। कितने ठंडे स्वभाव से। और हमने कभी गहराई से इस बात के ऊपर सोचा है कि उस परमात्मा का भी कोई खाना है। हमें तो अगर दोनों वक्त में किसी वक्त का खाना थोड़ा लेट हो गया, हम कितनी डांट मारते हैं। अपने ऊपर कभी नहीं अमल करते उन बातों का कि उस परमात्मा का भी कोई खाना है, उसको भी, वो भी किसी खाने को खाकर खुश रहते हैं। वो खाना क्या खाते हैं? वो भजन सुमरन, जो उसका नाम लेते हैं, मालिक की भजन बंदगी, उसकी इबादत करते हैं। यह उस परमात्मा का खाना है जिसको कोई इंसान दे नहीं रहा। ये दवा है, सारे रोगों की दवा है, सर्व रोग का औखद नाम। सारे रोगों का, सारे दुख दर्द कलेश, जितने भी हम मोह प्यार के जाल में फंसे हुए हैं, सारे जब हम भजन सुमरन की दवा लेंगे, सबके सारे काम हमारे सिद्ध होते चले जाएंगे। हमें पता ही नहीं लगेगा कब वो काम हो गया। तो हमें भी चाहिए इस साखी से
हम अपने आप को सुधारें, अपनी कुरीतियां, अपनी गलतियों को निकालें, ताकि मालिक भी हमारे ऊपर खुश होकर, हमारी भजन बंदगी पर खुश होकर हमें भी अपनी छाती से लगा ले और हमें सदा सदा के लिए अपने निज घर उस सतलोक सचखंड में ले जाकर हमारा विवास हो जाए। हम बार बार इस मृतलोक में जन्म मरण के दुखों में, इस 84 लाख जिया जोन में कभी ना आए। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, जबकि आपको यह साखी पसंद आए। ना पसंद आए कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं करना। और कमेंट में राधा स्वामी लिखना। अगर कहीं से कोई गलती हो, कोई लफ्ज मुख से ऐसा निकल गया हो जो किसी को ठेस पहुंची हो, किसी भाई बहन को, उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। और उसके बारे में भी लिखें। किसी चीज के बारे में कोई पूछना चाहता हो, कोई भाई बहन, कोई बेटा बेटी, उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।